हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री राम। प्रिय बैठे हुए साधक भाइयों અને साधक माताएं, जैसे ही मनुष्य इस संसार में आता है, जैसे ही जन्म आता है, तो वहां से गुरु की शुरुआत हो जाती है। संसार में आते ही माँ गुरु बन जाती है, पिताजी गुरु बन जाते हैं, बड़े भाई बहन भी गुरु बन जाते हैं, खिलाने वाला भी गुरु बन जाता है। समझे? तो बहुत प्रकार के गुरु बहुत है। जैसे जैसे बड़े होंगे तो स्कूल में जाएंगे, स्कूल में गुरु मिलते रहेंगे। जहाँ जहाँ से अच्छे गुण मिलते हैं वो भी गुरु बन जाते हैं, बुरे गुण मिलते हैं वो भी गुरु बन जाते हैं। जो जो शिक्षाएं हम प्राप्त करेंगे उस पद्धति से हमें गुरु तो बहुत मिल जाते हैं। बहुत प्रकार है गुरु के, कम नहीं है। गिनती निकालो 100, 200, 500, 1000 भी निकल सकते हैं। जो प्राणी मात्रा है उनमें से भी कोई शिक्षा लेने वाले हैं, उनमें भी गुण है, अच्छे गुण वहां से भी लेने की कोशिश करते हैं, वो भी गुरु बन जाते हैं। संसार में गुरु का महत्व तो बहुत है, कि जिस तरह से हम पहले संस्कार जो मिलेंगे तो घर से मिलेंगे, जो हमारा परिवार है, परिवार से हमें संस्कार भी मिलेंगे और शिक्षा भी मिलेगी। समझ में आता है? तो वहां से जितने इंसानों से, जितने दोस्तारों से, दुनिया से भक्त जो जो जैसा इंसान मिलेगा वैसे उतने गुरु उल्टे बनते जाएंगे। गुरु वो कम नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक गुरु जो हमारा जीवन में कल्याण करता है, ये भौतिक जगत में भी उसे सुख कैसा मिलेगा और यहां से जाने के बाद, मृत्यु के बाद भी उसे सुख किस तरह से मिलेगा, ये जो शिक्षा देता है, जो भगवान की राह दिखाता है, इस संसार में किस तरह से रहना चाहिए ये सिखाता है, और उस जगत में जाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से उस जगत में जाएंगे, मोक्ष लोग हो। समझ में आता है? मोक्ष हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्मा साक्षात्कारी हो, योगी लोग हो, इंद्र लोग हो, यानी स्वर्ग लोग हो, ब्रह्म भगवान का जो है वहां हो, विष्णु भगवान का हो, कैलाश का हो, तो वहां पे किस तरह से जाना है, ये जो परिपूर्ण जो शिक्षा देता है, जो समझाता है, तो आध्यात्मिक गुरु, उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। आध्यात्म का अर्थ, मूल अर्थ यही है, आध्यात्मिक, आध्यात्म शास्त्र, जो आत्मा के बारे में जो जो ग्रंथ लिखे गए, आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा साक्षात्कार के लिए, जो जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो जो ग्रंथ लिखे गए, वो ग्रंथ में जो लिखा है, जो प्रैक्टिकली बता सकता है, वो आध्यात्मिक गुरु है, जो आत्मा का ज्ञान देगा, जो आत्मा का साक्षात्कार करा देगा, जो समझा देगा, वो हुआ आध्यात्मिक गुरु। और आध्यात्मिक गुरु जो इस संसार में होते हैं ना, उनके पहले ही क्या होता है? विकारों पे दमन होता है। क्या होता है?
जो विकार होते हैं ना, तो उनके ऊपर दमन रहता है, यानी उनके ऊपर वो विजय प्राप्त करने में पावरफुल कहलाता है। तो आध्यात्मिक गुरु ऐसा ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार, ये भी उसमें आपको नहीं मिलेंगे। अहंकार भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा जो गुरु होता है ना, उसे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। और जब कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत कुछ आध्यात्म जानने की कोशिश करता है, भगवान को जानने की कोशिश करता है, भगवान है या नहीं ये जानने की कोशिश करता है, या सच है या झूठ है ये जानने की कोशिश करता है, तब वो आध्यात्मिक गुरु के पास आता है। ऐसा तो आता ही नहीं है, कुछ ना कुछ वजह होगी, उस वजह के कारण वो आध्यात्मिक गुरु के पास आता है। तो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं तो उनको सही रास्ता दिखाते इस संसार के अंदर। संसार में सुख है या नहीं, आध्यात्म में किस तरह से सुख है। अगर आध्यात्म के जो भी नियम होंगे, जो नियम बताए जाएंगे, उस तरह से अगर वो भक्त चलेगा, वो साधक चलेगा, तो इस संसार में भी उसको सुख मिले या न मिले, लेकिन वो समाधानी हो जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है? तृप्ति। अंदर क्या होती है? तृप्त हो जाता है। तो समाज में उससे कोई बाधाएं नहीं होती। समाज के अंदर रहकर भी सहनशीलता जो होती है ना, उसके अंदर बहुत होती है। आध्यात्मिक गुरु जो होता है ना, सहनशीलता सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गुरु में मिलेगी, क्योंकि ज्यादा तो उसको क्रोध नहीं आएगा, माया में फंसता नहीं है, विकारों में फंसता नहीं है, संसार में जरूर अवश्य रहता है, संसार अवश्य करता है, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक होता है। साधु भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं साधु नहीं। तो उपद्रव जो बोलते हैं हम, जो तकलीफ होती है, जब संसार में अगर इंसान रहता है तो क्या होता है, एक दूसरे से नोक झोंक होती रहती है, कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, उसमें से अच्छाई बुराई निकलती रहती है, उसमें द्वेष मच्छर हो जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, क्रोध से बहुत कुछ हो जाता है, तो ये समाज के अंदर चलता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के पास जाने के बाद अगर वो सही ज्ञान देगा, सही मार्गदर्शन करेगा, तो उसका आत्मा का कल्याण होता है, उसका खुद का कल्याण होता है। दो पार्ट है, क्योंकि ये समझना वैसा देखा है तो इतनी बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु चाहिए, हमने क्या बोला, आध्यात्मिक प्रैक्टिकली, जिन्होंने स्वयं प्रैक्टिकल किया है, स्वयं उन्होंने आत्मा साक्षात्कार किया है, तो उसके अंदर ये जो 6 विकार होते हैं ना, वो नहीं रहते, कम हो जाते हैं, क्योंकि वो समाज में रमता नहीं है, समाज का रमैया नहीं बनता। समाज में रहते हुए भी रमैया नहीं है, वो सुख भोगने की लालसा उसमें इतनी रहती नहीं है। धन कमाने के बहुत धनाढ्य हो जाए, बहुत पैसा आ जाए, उससे सुख मिले, ये लालसा रहती नहीं है। संसार आवश्यक करता है, कर्तव्य आवश्यक करता है, दिखाई देने में अपना वैसा ही रहेगा, लेकिन संसार शुद्ध होगा उसका। कैसा होगा? शुद्ध होगा। उसकी आध्यात्मिक गुरु को पहचानना भी कोई मामूली चीज है नहीं। हम क्या, समाज क्या करता है, दुखों से पीड़ित जो भी संसारी लोग हैं, चलो भाई गुरु के पास जाएंगे, गुरु हमारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये जो इच्छाएं लेके जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर समझो उसके कर्म में लिखा है, हो गया, वही चीज हो सकती है। ऐसा नहीं है क्योंकि उसका आशीर्वाद भी कई काम कर जाते हैं, ऐसा कुछ हो गया तो जो समाज होता है ना, तो समाज आध्यात्मिक गुरु को क्या हो जाएगा, तो उसमें बुराई थोड़ी आ सकती है। वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही करता है,
अच्छा करने के बावजूद भी समाज हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। आध्यात्मिक गुरु मूल तत्व यह है, आध्यात्मिक गुरु का ज्ञान देने का मूल स्वरूप उसका क्या है? ज्ञान देना है, उसका अनंत का कल्याण करना है, अनंत तक जाने का रास्ता बताना है। आध्यात्मिक गुरु ये होता है। संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में गुरु ही गुरु मिलेंगे, हर क्षेत्र में 1000 गुरु मिलेंगे। एक क्षेत्र में ढूंढना 1000 के हजारों नहीं लाखों भी मिल सकते हैं। जिस क्षेत्र का जो माहिर होगा, जो टैलेंटेड होगा, वो क्षेत्र का तो गुरु ही है, कम हो या ज्यादा ज्ञान उसको भी है। संसार के ज्ञानी संसार किस तरह से करना चाहिए भाई? अरे धन कमाओ, ऐश करो, किसने देखा भगवान, ये कहने वाले भी कम नहीं है। अरे यही संसार है, जो कुछ है यही है, यही आनंद मना लो, यही सुख मिलेगा, यही सब कुछ मिलेगा, ये कहने वाले भी गुरु ही है। इतना याद रखना। जो जो सिखाता है हमें, मध्य दम तक सिखाने वाले हैं। लास्ट में कहेंगे अरे कोई भगवान का नाम ले ले, वो भी गुरु बन जाता है। समझ में आता है? लास्ट मृत्यु के समय में कोई बोल देता है भाई भगवान का नाम ले, कोई बोलता है गरुड़ पुराण लगा दे, कोई बोलता है कोई कथा लगा दे। समझ में आता है क्या? तो ये भी जो है ना कहने वाले, ये भी गुरु है। ऐसा नहीं है कि गुरु लास्ट तक है। संसार में रहो तो गुरुओं की संख्या कम नहीं है। कितने भी अंक में गिनो, 1000, 2000, 5000, 10,000 तो भी कम गिरेंगे। सब प्रकार के गुरु यहाँ मिलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु इस समाज को तकलीफ देता है। इस समाज में रहते हुए भी समाज अगर बुरा कह सकता है, उसमें सहने की शक्ति होती है, वो हुआ आध्यात्मिक गुरु। जय श्री राम।